नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं जनसत्ता फटाफट। चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों पर। एआई इंजीनियर अतुल शुभा सुसाइड केस में आरोपी पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा और अनुराग इस समय बेंगलुरु जेल में बंद हैं। कोर्ट ने उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अब अतुल शुभास की मौत के मामले में निकिता सिंघानिया ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। पुलिस की पूछताछ के दौरान निकिता ने दावा किया है कि उसने अपने पति को परेशान नहीं किया, बल्कि उसके पति ने उसे परेशान किया था। उसने दावा किया कि वो लगभग 3 साल से अपने पति से दूर रहती थी। अगर उसने पैसे के लिए उसे परेशान किया होता तो वो उससे दूर क्यों रहती। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के एक करीबी ने बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा किया है। उसने दावा किया है कि गैंगस्टर के पास गुजरात की साबरमती सेंट्रल जेल के अंदर फोन तक पहुंच रहे हैं। सितंबर महीने में दिल्ली में एक जिम मालिक की हत्या के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए हासिम बाबा ने अपने कबूलनामे में कहा कि उसे बिश्नोई का एक वीडियो कॉल आया था, जिसमें उसने 2 सेल फोन दिखाए और दावा किया कि अहमदाबाद की साबरमती जेल के अंदर उसके लिए खास इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर प्रदूषण के कारण ग्रैब 4 लागू कर दिया गया है। कुछ समय पहले ही ग्रैब 3 के तहत प्रतिबंधों में राहत दी गई थी, लेकिन हालात बिगड़ने के बाद अब फिर से ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू की गई हैं। सोमवार रात 9 बजे तक AQI का स्तर 399 था, लेकिन रात 10 बजते ही ये 400 को पार कर गया और दिल्ली एनसीआर में धुआं फैलने लगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत जैसे ही हवा की गुणवत्ता खराब होती है, तुरंत पाबंदियां लागू करनी होती हैं। इसलिए बिना देरी के ग्रैब 4 की पाबंदियां लागू कर दी गई। साल 2024 के खत्म होते होते बिहार में BPSC 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा पर भी पेपर लीक का साया मंडरा चुका है। दरअसल 13 दिसंबर को आयोजित हुई BPSC 70वीं संयुक्त प्रतियोगिता प्रीलिम्स परीक्षा को पटना के एक सेंटर पर रद्द करने का फैसला किया गया। ये जानकारी बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष परमार रवि मनुभाई ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी। जानकारी के मुताबिक आयोग ने ये फैसला कथित तौर पर पेपर लीक की वजह से लिया। आयोग के अध्यक्ष ने बताया कि इस फैसले का असर बाकी 911 परीक्षा केंद्रों पर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा, आयोग उन करीब 4,75,000 उम्मीदवारों के प्रयासों को नजरअंदाज नहीं कर सकता जिन्होंने बाकी 911 केंद्रों पर शांतिपूर्वक परीक्षा दी। उनकी परीक्षा बेकार नहीं जाएगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से पहले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को गुप्त धन यानी हश मनी केस मामले में बड़ा झटका लगा है। न्यूयॉर्क की एक कोर्ट ने सोमवार को कहा कि हश मनी मामले में उन्हें राष्ट्रपति बनने के बाद भी कोई राहत नहीं मिलेगी और उनकी मई की सजा बरकरार ही रहेगी। सोमवार को जज द्वारा ये फैसले ऐसे समय में आया जब ट्रंप जनवरी में व्हाइट हाउस में फिर से एंट्री करने की तैयारी कर रहे हैं। वो पहले पूर्व राष्ट्रपति हैं जिन्हें किसी गंभीर अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है। उनके पहले कार्यकाल के बाद से उनके खिलाफ लाए गए सभी 4 आपराधिक मामलों को या तो खारिज कर दिया गया है या रोक दिया गया है या किसी वजह से टाल दिया गया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और विकी कौशल की वाइफ कैटरीना कैफ ने अपनी सास के साथ साईं बाबा के दर्शन किए। एक्ट्रेस ने सोमवार को अपनी सास और विकी कौशल की मां वीना कौशल के साथ शिरडी साईं बाबा मंदिर में दर्शन किए। एक वीडियो में कैटरीना मंदिर में आशीर्वाद लेती नजर आ रही हैं। सफेद रंग की ट्रेडिशनल ड्रेस में कैटरीना कैफ बेहद खूबसूरत लग रही थी। दर्शन के बाद कैटरीना को अपनी सास के साथ मुंबई लौटते हुए देखा गया। एयरपोर्ट पर कैटरीना ने अपनी सास को गले लगाया और उनके माथे पर किस किया। इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारे साथ जनसत्ता।